दोस्तों, भारत ने एलएसी पर दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कदम बढ़ा दिया है। अब चीन को ना बचा पाएगी डोंगफेंग, ना बचा पाएगा J-16, न ही ड्रैगन के काम आ सकेगा ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, क्योंकि ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए भारत ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसकी काट चीन के पास तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होना बताया जा रहा है। आप ये मानिए कि जिस ब्रह्मास्त्र का यूजर ट्रायल भारत ने कर डाला है उसका एक ही बार पूरे चीन का संहार करने की ताकत रखता है। भारत का ये एक ही ब्रह्मास्त्र चीन के कई शहरों को एक साथ खत्म कर सकता है। इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। मौत का ये पर्याय आवाज की रफ्तार से भी 24 गुना तेजी से अपने दुश्मन पर अटैक करता है, यानी दुश्मन इसे देख सके, इसके खिलाफ कदम उठा सके और अपनी मौत से भाग सके। भारत का ये महाविनाश का सामान दुश्मन को ये मौका देता ही नहीं है। क्या है भारत के खिलाफ साजिशें रचने वालों को ठिकाने लगाने का नया कदम? भारत ने कैसे हासिल की मैक 24 यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज रफ्तार, और कैसे चीन का कोई भी शहर जलाकर राख करने की कुव्वत रखता है भारत का ये घातक हथियार? आपको इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें और अपने दुश्मनों खासकर चीन के खिलाफ टीम मोदी की रणनीति के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, महाविनाश के जिस हथियार को भारत ने फायर किया है उसका नाम है MIVR तकनीक यानी अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल का यूजर ट्रायल पिछली 23 तारीख को ही होना था, जिसे टाल दिया गया। बाद में इसकी नई डेट्स आई 27 और 28 अक्टूबर। इसके लिए भारत ने नोटम भी जारी कर दिया। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन, जिसका मतलब होता है कि इस इलाके में उड़ान भरने की मनाही, क्योंकि अगर नोटम का उल्लंघन करके कोई उड़ान भरी गई तो उसका ऊपर पहुंचना तय मानिए, क्योंकि नोटम के दौरान टेस्ट फायर हो रहा होता है DRDO के बनाए दुश्मन के बेरहम किलर मिसाइल ICBM अग्नि 5 का। आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने इससे पहले भी अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, तो फिर अब ये क्या हो रहा है और क्यों भारत के 130 करोड़ लोग जश्न मना रहे हैं? चीन के 140 करोड़ ड्रैगन की औलादें क्यों अपनी छाती पीट रही हैं? तो मित्रों, आपको इसका कारण भी बता देते हैं। दरअसल DRDO के बनाई अग्नि 5 का टेस्ट तो इससे पहले 7 बार किया जा चुका है, लेकिन यूजर ट्रायल 27 अक्टूबर को किया गया, जो बेहद सफल रहा है। चीन के बेचैन होने और पाकिस्तान के पगला जाने के यही कारण है। चीन की हवाइयां तो अग्नि 5 के शुरुआती टेस्ट के दौरान ही उड़ी हुई थी। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट को खत्म कर सकती है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 की स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। दोस्तों, अग्नि 5 की यही खूबियां ड्रैगन जिनपिंग की बेचैनी का कारण भी हैं, जिसके खिलाफ वो UNSC में भी शोर मचा चुका है। लेकिन चालबाज चीन की हरकतें पूरी दुनिया जानती है, इसलिए UNSC में चीन के शोर मचाने पर भी किसी मुल्क ने ध्यान नहीं दिया और खिसियाया चीन को अपना मुंह लेकर बैरंग लौटना पड़ा। चीन ने दुहाई दी थी कि UNSC में प्रस्ताव 1172 में सुरक्षा परिषद ने भारत से परमाणु कार्यक्रम को बंद करने और परमाणु परीक्षणों से परहेज करने को कहा गया था। प्रस्ताव में भारत से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट को रोकने का आग्रह भी किया गया था। हालांकि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने किया भी वैसा ही। भारत को अपनी रक्षा का हथियार डेवलप करने में टांग अड़ाने वाला चीन खुद 12,000 किलोमीटर और उससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली MIVR ICBM का टेस्ट कर चुका है। वो खुद भी अंतरिक्ष से हमला करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वो खुद तो भारत के खिलाफ सरहदों से लेकर अंतरिक्ष तक में साजिशें रच रहा है और चाहता है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। लेकिन नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अग्नि 5 का यूजर ट्रायल भारत के प्रधानमंत्री मोदी की इसी प्रतिज्ञा का खुला ऐलान है। अग्नि 5 के टेस्ट प्रहार से चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। PLA सख्ते में है कि
अगर कहीं भारत ने अग्नि 5 को गुवाहाटी से चला दिया तो कुछ ही मिनटों में चीन का शंघाई, बीजिंग और गुआंगझाओ जैसे राज्य खत्म हो सकते हैं, जिससे चीन की राजनीतिक और आर्थिक रीढ़ भी टूटनी तय है। क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल बेहद आसान है, इस वजह से भारत इसकी तैनाती कहीं भी कर सकता है। दोस्तों, 23 सितंबर को ही डीआरडीओ अग्नि 5 का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट करने वाला था। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। चीन पर कहर बनकर टूटने वाली महा मिसाइल अग्नि 5 आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज रफ्तार से उड़ान के लिए तैयार थी। भारत उन गिने चुने सुपर पावर देशों के फहरिस्त में शामिल होने वाला था जिनके पास आईसीबीएम यानी परमाणु बम से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। लेकिन तभी आखिरी वक्त में ऑपरेशन रोक दिया गया था। अग्नि 5 की उड़ान एकदम से रोक देने के पीछे बड़ी साजिश की बू सामने आने लगी थी। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखें तो पता चलता है कि इस साजिश के तार हथियारों की डील से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि सीमा पर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका से लेकर रूस जैसे देश सक्रिय होते हैं, क्योंकि इन्हें शांति स्थापित करने का दिखावा करके अपने हथियारों को जो बेचना होता है। लेकिन चूंकि भारत अगर खुद ही मिसाइल बना लेता है तो फिर उनके हथियार कौन खरीदेगा। लिहाजा चीन की फड़फड़ाहट और पाकिस्तान की मिन्नतों के बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बना दिया। लेकिन मोदी सरकार ने तुरंत ही अमेरिका को न केवल राइट टाइम कर दिया बल्कि रूस को भी पाबंद कर डाला। अग्नि की उड़ान पर रोक भी जासूस सैटेलाइट GSAT-1 की लॉन्चिंग रोकने जैसी ही थी। तब इसरो और बाद में डीआरडीओ ने बस गोलमोल जवाब ही दिया था। तब उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं हो पाने का खामियाजा लद्दाख में भुगतना पड़ा था। लेकिन अग्नि 5 लॉन्चिंग रुकने का खामियाजा भारत को नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन के ऐतराज और अमेरिका और रूस जैसे देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने दुश्मनों की काल महा मिसाइल अग्नि 5 का यूजर ट्रायल भी कर डाला है। अग्नि 5 का 9 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में पहला टेस्ट किया गया था, जो सफल रहा था। जनवरी 2015 में अग्नि 5 का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का 7वां टेस्ट किया गया। अग्नि 5 को 2020 में ही सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। अग्नि 5 की यूजर ट्रायल से पाकिस्तान का तो सांप सूंघ ही चुका है, लेकिन ड्रैगन दर्द से बिलबिला रहा है। दरअसल पाकिस्तान भारत के मुकाबले जंग में कहीं ठहरता ही नहीं है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल शाहीन 2 है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है। पाकिस्तान शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि चीन के पास भारत के मुकाबले ज्यादा रेंज और आधुनिक तकनीक की मिसाइल होना बताया जा रहा है। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर और DF-41 मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। लेकिन चीन की घटिया टेक्नोलॉजी की तरह ही उसकी ये मिसाइलें कितनी कारगर हैं, ये भी संदिग्ध है। लेकिन भारत फिर भी चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को कमजोर नहीं होने देना चाहता है। MIVR ICBM अग्नि 5 का टेस्ट भारत के इसी संकल्प का प्रमाण है। फिलहाल दुनिया के मुट्ठी भर देशों के पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल के जरिए पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला किया जा सकता है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत इस बात की मुनादी कर रही है कि दुनिया भारत को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती भर मानने की गलती न करे। वो याद रखें कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पापियों के नाश का भी संदेश दिया था। और भारत न तो शांति का पाठ भूला है और न पापियों को शांति का पाठ पढ़ाना। दोस्तों, दुश्मनों को काबू में करने के लिए भारत की तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है? भारत को इस ओर और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर दें।